नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े से अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अकेले होना। ज्यादातर हम लोग इसे अकेलापन, लोनलीनेस समझकर डर जाते हैं ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी आजादी का दरवाजा बन सकती है? तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे, बहुत ही चुभने वाले सवाल से। जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, हमारी खुशियों का, हमारे मूड का जो रिमोट कंट्रोल है, वो असल में किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में या किसी और के? अच्छा, तो आज हम इस सफर में 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बाहरी खुशी की प्रॉब्लम क्या है। फिर हम अपनी अंदर की केमिकल दुनिया को समझेंगे। इसके बाद अकेलापन और एकांत, इन 2 शब्दों के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है, उसे जानेंगे। और आखिर में हम सीखेंगे कि अपने अंदर एक मजबूत किला कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। ये वो आदत है जब हम अपनी ही खुशी के लिए, अपने अच्छे मूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं। और ये एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? जब तक लोग आसपास हैं, पार्टी चल रही है, दोस्तों से बात हो रही है, तब तक तो सब बढ़िया लगता है, एकदम मज़े में। लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी उदासी मन को घेर लेती है। मतलब हमारी फीलिंग, हमारा मूड, सब कुछ दूसरों की मौजूदगी, उनकी बातों, उनकी तारीफ, इन चीज़ों पर टिक गया है। और ये लाइन, ये बिल्कुल मुद्दे की बात कह रही है। सोचिए, हमने अपनी ही खुशी की चाबी, अपने ही मन की शांति की चाबी दूसरों के हाथ में पकड़ा दी है। उनकी तारीफ मिली तो दरवाज़ा खुल गया, खुशी अंदर आ गई। उन्होंने कुछ बुरा कह दिया या इग्नोर कर दिया तो दरवाज़ा बंद, और हम बाहर बेबस लाचार खड़े रह जाते हैं। यहाँ पर 2 अलग-अलग तरह के माइंडसेट्स का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है वो इंसान जिसका एंकर, जिसका सहारा बाहर है, उसका मूड दूसरों पर डिपेंड करता है, उसे लगातार वैलिडेशन चाहिए। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके पास एक अंदरूनी कंपास है, एक भीतरी दिशा सूचक, उसका मूड उसका अपना है, उसे अपनी कीमत पता है। एक को लगता है कि दूसरों के बिना वो अधूरा है, और दूसरे को पता है कि उसकी अपनी मौजूदगी ही काफी है। तो अब सवाल उठता है कि इस बाहरी डिपेंडेंसी से निकलें कैसे? यहीं पर हमारा दूसरा हिस्सा आता है। हमें लगता है कि ये सारी फीलिंग्स बाहर से आ रही हैं, पर असल में ये सब हमारे अंदर की केमिस्ट्री का खेल है। एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम चाहें तो खुद मैनेज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इमोशनल केमिस्ट्री। सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो, दुख हो, हर चीज का एक केमिकल बेसिस है हमारे अंदर। ये सब हमारे अंदर ही पैदा होता है। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, वो तो बस एक ट्रिगर हैं, एक बटन दबाने वाले। इसे एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हम सब अंदर से एक केमिकल सूप है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि ये जो सूप हम अंदर बना रहे हैं, वो एक बढ़िया, मजेदार, ब्लिसफुल सूप है या एक घटिया, बेस्वाद, लाउजी सूप। अब देखिए, जो घटिया सूप है वो बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल। उसे लगातार बाहर से किसी को चलाना पड़ता है। किसी ने एक खराब इंग्रेडिएंट, मतलब एक ताना मार दिया, और पूरा सूप खराब। वहीं दूसरी तरफ जो बेहतरीन सूप है वो ब्लिसफुल और स्टेबल है। वो अपना स्वाद, अपना बैलेंस अंदर से ही ढूंढ लेता है। बाहर से कोई कुछ भी डाले, वो खुद को संभाल लेता है। और यहीं से हम अपनी बातचीत के सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। अब हम रीफ्रेम करेंगे कि अकेले होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अकेले होने के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं। एक है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। ये एक पैसिव स्टेट है, एक कमी का एहसास। ऐसा लगता है जैसे हम विक्टिम हैं, किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा है सॉलिट्यूड, यानी एकांत। ये एक एक्टिव चॉइस है, एक जानबूझकर लिया गया फैसला। ये अपनी आज़ादी को क्लेम करना है। इसमें हम विक्टिम नहीं, अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट, एक निर्माता महसूस करते हैं। इस फर्क को एक बहुत ही पावरफुल कहानी से समझते हैं। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, बुद्ध बनने से पहले की। जब वो ज्ञान की खोज में थे तो उनके साथ 5 और साथी थे। एक समय ऐसा आया जब उनके साथियों को लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सोचिए वो पल, जंगल के बीचों बीच, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, एब्सोल्यूट आइसोलेशन।
अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। कोई और होता तो शायद टूट जाता, इसे अबैंडनमेंट समझता, पर उन्होंने सोचा, वाह, अब तो मेरे पास अपने लिए और भी ज्यादा समय है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मुझे इस समय को, इस अकेलेपन को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और यही वो सोच थी, यही वो रिफ्रेमिंग था जिसने उन्हें बुद्ध बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाया। तो इस कहानी से इंस्पिरेशन लेकर अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की ओर। यहाँ हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर वो किला कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें अकेलेपन को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाएगा। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरी सच्चाई है कि हम अपने शरीर के अंदर हमेशा अकेले होते हैं। हमारा दर्द, हमारी खुशी, हमारे विचार, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। कोई दूसरा इसे एग्जैक्टली वैसा महसूस नहीं कर सकता। और इसे कमजोरी समझने की बजाय ये समझिए कि यही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी है। ये हमारा वो पर्सनल स्पेस है जहां कोई दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल, जैसे ये कोट कहता है, वो मुझे पकड़ सकते हैं, मुझे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं घुस सकते। वो मेरे भीतरी किले पर, मेरी इनर वर्ल्ड पर कब्जा नहीं कर सकते। वो जगह हमेशा हमेशा मेरी अपनी रहेगी। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड महसूस करें, ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करें। बस देखें, बिना कोई जजमेंट पास किए, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। स्टेप 2, ट्रिगर को पहचानें, पता लगाएं कि किस बाहरी चीज ने, किस बात ने इस रिएक्शन को जन्म दिया। और सबसे जरूरी स्टेप 3, अपनी पावर वापस लें। कॉन्शियसली, जानबूझकर ये तय करें कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। उस बाहरी ट्रिगर को अपनी अंदरूनी शांति भंग करने की परमिशन मत दीजिए। और जब आप जानबूझकर एकांत चुनते हैं, तो उसे ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करें? वेल, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, नेचर में वक्त बिता सकते हैं, या बस शांति से बैठकर खुद के बारे में सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये सारा समय, ये खुद पर किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद आखिरी सवाल, जब खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो, जब हम बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से आज़ाद हों, तो इस आज़ादी से, इस फ्रीडम से हम अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहेंगे, क्या क्रिएट करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।